हेलो एवरीवन, दिस इज रमन मोदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आशाएं आफ्टर एलएलबी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो भाई सारे क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स जो कि क्लैट पीजी 2027 का एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबर मैं लेकर आया हूं भाई। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टहरी हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है। एक्चुअली ये ना एनटीपीसी की सब्सिडी कंपनी है एनटीपीसी की। इस कंपनी ने जॉब नोटिफिकेशंस निकाले हैं रिसेंटली। ठीक है, पीएसयू के जॉब नोटिफिकेशन आपके एग्जाम के पहले ही निकाले जा चुके हैं। एक्चुअली ये जॉब नोटिफिकेशन नहीं है, ये जॉब नोटिफिकेशन का एक इंटीमेशन है। ठीक है, देखो मैं बताता हूं क्या हुआ है। ये जो टीएचडीसी लिमिटेड कंपनी है, ये डैम्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाती है। यहाँ पे लीगल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लीगल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट ये लोग फुलफिल कैसे करते हैं? मैंने पहले बताया था कि पीएसयू लीगल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करता है, क्लैट पीजी के थ्रू हायरिंग करता है। तो टीएचडीसी ने क्या किया, टीएचडीसी ने एक नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट निकाल दिया, एक इंटीमेशन निकाल दिया कि भाई हम इंटीमेट कर रहे हैं कि इस बार जो क्लैट पीजी एग्जाम होने वाला है दिसंबर 6 को, यानी कि क्लैट पीजी 2027, उस एग्जाम में जो भी व्यक्ति अपीयर कर रहे हैं वो व्यक्ति एलिजिबल हो जाएंगे हमारे यहां जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप एक पीएसयू है, ये एक पीएसयू है। पीएसयू में कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं? क्लैट पीजी के एग्जाम के थ्रू करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, यहां सीट्स नहीं बताई गई, यहां नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताई गई, यहां पे सैलरी नहीं बताई गई, इंटरव्यू कब होगा, जीटी कब होगा, ये सारी चीजें कुछ नहीं बताया गया है। केवल एक इंटीमेशन आया है अभी, और इंटीमेशन में ये बताया गया है कि अगर आप इस पर्टिकुलर रोल पर, क्या रोल है भाई हमारा, देख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04 ऑफ 2026 निकाला गया है, रिक्रूटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू क्लैट, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्लैट 2027 देना पड़ेगा। क्लैट 2027 में अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, और जब आप अच्छी रैंक लेके आ जाएंगे तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब नहीं मिल जाएगी, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई पीएसयूज में जॉब कैसे मिलती है, ये अप्लाई कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल जॉब नहीं आई है तो अभी हमको फोकस किस चीज पे करना है? अभी हमको हमारी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब टेंटेटिव, जब भी ये जॉब क्या नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, टेंटेटिव है कि वो हमारे एग्जाम के बाद ही आएगा या रिजल्ट के बाद ही आएगा। यानी मान के चलिए कि वो दिसंबर 2027 में ही, सॉरी, जनवरी 2027 में ही आने वाला है। ठीक है, और जितने भी पीएसयूज होते हैं ना, ये हमेशा क्या करते हैं, ये जॉब वैकेंसीज जितनी निकाल रहे हैं उससे 2 या 3 गुना ज्यादा लोगों, ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो टीएचडीसी है, टहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेट इंडिया लिमिटेड, अगर ये 10 वैकेंसी निकाल रहा है 2026 में या 2027 में, तो ये उन 10 वैकेंसीज के लिए ये मान के चलिए 30 कैंडिडेट्स को कॉल करेगा फॉर इंटरव्यू। कोई एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपका क्लैट पीजी ही है। आपका इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो एग्जाम है वो क्लैट पीजी ही है। बस इसके बाद इंटरव्यू के लिए 30 लोगों को बुलाया जाएगा। अब वो 30 लोग कौन से होंगे भाई? वो 30 लोग होंगे टॉप 30 एआईआर होल्ड करने वाले। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉप 30 में आएंगे तो ही आपको ये जॉब मिलेगी। देखो भाई, हो सकता है कि टॉप 30 में से 20 लोगों ने तो इस जॉब के लिए अप्लाई ना किया हो सकता है कि मान लो अगर ये जो पर्टिकुलर पीएसयू है, अगर ये 30 लोगों को बुलाने वाला है 10 वैकेंसीज के लिए, और वो 30 लोग कौन होने वाले हैं? टॉप 30 एआईआर होने वाला है। लेकिन टॉप 30 एआईआर को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई जॉब आई है, तो टॉप 30 में से किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, तो फिर 30 के आगे वाले जो 30 है, मतलब 42 लेके 30 से लेके 60 तक वाले, उनको बुलाया जाएगा। तो इस तरह से पीएसयू हायरिंग करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई आपको अपनी तैयारी जो है क्लैट की वो बना के रखनी है, ताकि आप इस पर्टिकुलर पीएसयू के लिए या आने वाली और बाकी वैकेंसीज के लिए पीएसयूज में आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, और ये तैयारी कैसे करेंगे आप? ये तैयारी कैसे करनी है, कैसे अगस्त से लेके दिसंबर तक आपको पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके ऊपर भी मेरी डेडिकेटेड वीडियो है। उसका लिंक भी जो है आपको कहां मिल जाएगा? उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई क्लैट पीजी ना
एक सिंगल एलएलएम के लिए नहीं होता है कि भाई क्लैट पीजी कर लिया, एनएलयू से एलएलएम कर लिया, हो गया। नहीं, पीएसयू में जॉब भी मिलती है। और पीएसयूज में जो एक एवरेज सैलरी देते हैं ना, वो समवेयर अराउंड 50,000 टू 1,20,000 रुपीज पर मंथ के बीच में होती है टू अ लॉ ऑफिसर। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन से पीएसयू में है, टीयर 1 में है, टीयर 2 में है, टीयर 3 में है। ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, आप किस स्केल पर हो, ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो। जैसे ये जो जॉब है ना, ये स्केल एक ही जॉब है, ये स्केल एक ही जॉब है, तो यहां आपका पे जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब को टारगेट कर रहे हैं तो आपको अपने क्लैट पीजी 2027 में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, और रैंक लाने के बाद आपको यहां अप्लाई करना पड़ेगा। और उस रैंक को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बिना प्रिपेयर करे आप भाई रैंक नहीं ला सकते, ये चीज आप याद रखिए। प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा आपकी जरूरी है। और ये जो प्रिपरेशन है, ये कैसे करोगे, कैसे करोगे प्रिपरेशन, चालू करी होगी कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे। मैं प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूं। आशाएं आफ्टर एलएलबी का जो हमारा कोर्स है, क्लैट पीजी रैंक बूस्टर कोर्स 2027, दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, और दिस कुड बी अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी 2027 एग्जाम। ठीक है, आप बिल्कुल इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। यहां आपको फुल लेंथ लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्लैट के भी, एलेट के भी, सीयूईटी के भी, साथ ही साथ फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर जजमेंट्स भी आपको बताया जाएंगे, एग्जाम पैटर्न भी आपको समझाया जाएगा। फ्रॉम 0 टू 100% आपकी पूरी प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर कोर्स में करवाई जाएगी। ठीक है, और एक चीज और, अगर आप 5 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में इस पर्टिकुलर कोर्स में अपने आप को एनरोल करते हो तो आपको कुछ अच्छा ऑफर भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 तारीख से हमारा ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये स्टार्ट होने वाला है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से हम इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड बाय चांस अगर आप पूरा कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं, आप अकेला टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज फॉर यू विच इज क्लैट पीजी मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज। अब इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो मॉक और सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिल रही थी, उसका एक सेपरेट हमने कोर्स बना दिया है। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 50 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ठीक है, जिसमें क्लैट पीजी, एलेट और सीयूईटी तीनों ही शामिल होंगे इस 50 के अंदर। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, एक्सपर्ट मेंटोरशिप भी मिलेगी, वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा। वीडियो एनालिसिस मतलब क्या, आप जो मॉक अटेंड कर रहे हैं उसका कंप्लीट वीडियो एनालिसिस मिलेगा हर पेपर का, कि कौन सा पेपर में क्या सही आंसर है, कौन से गलत आंसर है, अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। और इन दोनों ही कोर्सेज को परचेज करने के लिए या इनकी बारे में इंक्वायरी करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आशाएं आफ्टर एलएलबी की खुद की एक पीवाईक्यू बुकलेट भी है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर बुकलेट को परचेज कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन है इसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है अभी ये केवल एक इंटीमेशन है। ठीक है, इंटीमेशन से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी यहां से कोई अप्लाई करने की लिंक या ऐसा कुछ भी नहीं आया है। वो जो कुछ आएगा वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ही आएगा, और जब भी आएगा मैं आपको पर्सनली आके मतलब इस चैनल पे आके बता दूंगा कि भाई अब आ गई है वैकेंसी और अब आप भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। लेकिन एलिजिबल होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्लैट पीजी होना चाहिए। और एक चीज और एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आ जाती है, कुछ कुछ पीएसयूज क्या करते हैं, कुछ पीएसयूज एक्सपीरियंस मांगते हैं कि भाई आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लकीली यहाँ पे नहीं मांगा गया, यहां वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन एक चीज जो थोड़ी डाउटफुल है वो है ग्रेजुएशन के ऊपर। अब ग्रेजुएशन के ऊपर क्यों डाउटफुल है बता देता हूं। देखो, क्लैट पीजी का जो एग्जाम है वो लॉ ग्रेजुएट व्यक्ति भी दे सकता है जिसका लॉ ग्रेजुएशन हो चुका है, और वो भी दे सकता है जो अपने लॉ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में। ठीक है, लेकिन इस जॉब में लॉ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर वाला व्यक्ति अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये चीज अभी डाउट में। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पीएसयूज क्या क्या ऑफर करते हैं कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए, प्लस क्लैट पीजी में रैंक होना चाहिए। अब ये चीज इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कहां से क्लियर होगी, इसके नोटिफिकेशन से क्लियर होगी। तो हमको नोटिफिकेशन तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तैयारी के लिए कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कीजिए,
ठीक है, और प्रिपरेशन के लिए आप हमारे कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।